क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी जड़ तक जाता है। ठीक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक, एक आदमी क्या कर रहा है, एक कार को 30 डिग्री के अपनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद, बोल रहे 6 सेकंड बाद कार का अपनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, यानी जड़ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऊपर में। ठीक, ऊपर ये मीनार है, माना कि ये मीनार है, ये भी मीनार है, इसके ऊपर में जो है आदमी है, वो यहाँ से इसके क्षैतिज के पैरेलल में एक ठो लाइन खींच ली है। ठीक, इस तरह से आगे की तरफ यहाँ पे 30 डिग्री अपना कोण से शुरू में देखते हैं कार यहाँ पे है, आ रही है, इधर से इधर की तरफ कार यहाँ पे भवन किसकी तरफ आ रही है, तो ये मीनार के पाद की तरफ आ रही है, यानी जड़ की तरफ। ठीक, तो उसके बाद शुरू में कितना डिग्री का कोण बनता था, 30 डिग्री का कोण बनता था। बाद में कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद है, जब डी बिंदु से सी बिंदु पे आ गया तब 60 डिग्री का कोण बनने लगा। क्लियर, तब बोल रहे हैं कि सी बिंदु से बी बिंदु तक आने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करने के लिए। ठीक, माना कि क्या है, माना कि ए बी बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई या मीनार, उसके बाद बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर हमको कार द्वारा, यहाँ बी सी द्वारा लिखेंगे, हमको जो ज्ञात करना है, या कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये दूरी है जिस दूरी में हमको समय ज्ञात करना है, वो दूरी है। ठीक, वैसे तो यहाँ से कार चली है। क्लियर, इसके बाद त्रिभुज सबसे पहले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। तो एंगल टेन कितना डिग्री, क्योंकि हमको ये निकालना है, ये और इन दोनों में हमको अनुपात, तो टेन कितना डिग्री का, 60 डिग्री। 60 डिग्री में लंब बटे क्या होता है, तो आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है, तो ए बी है। ठीक, आधार का मान क्या है, तो आधार का मान बी सी है। क्लियर, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। √3 इक्वल टू ए बी बाय क्या हो गया, ए बी बाय बी सी। क्लियर, नहीं कुछ तो नीचे में 1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी ही होगा। इसको √3 हो गया, √3 या बी सी, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक, इसके बाद ये हो गया समीकरण 1, इसको 1 मान लिए। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कितना डिग्री का है, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है, ए बी है, आधार का मान क्या है, तो बी से लेकर डी तक है, बी डी। ठीक, आधार का मान कहाँ से लेकर, बी से लेकर डी तक है। क्लियर, बी डी। उसका 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय बी डी। क्लियर, उसके बाद यहाँ से दोनों का एलसीएम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ए बी, √3 ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, तो बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी बाय √3, बी सी बाय √3 हो जाएगा। ठीक, तो बी सी यहाँ से बी डी होना चाहिए, क्योंकि नीचे ये त्रिभुज में ए बी बाय बी डी, तो ये बी डी होगा, मिस से लिखा गया, ये बी डी होगा, ये भी बी डी होगा, यहाँ पे डी होगा। क्लियर, तो ये यहाँ से बी डी होगा, तो बी डी यहाँ से ए बी इक्वल टू, अब बी डी ये क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो बी डी इक्वल टू हो गया। अब बी डी इक्वल टू, तो यहाँ पे भी ये भी बी डी ही होगा। क्लियर, बी डी ही होगा। अब ये जो √3 आया है उस तरफ से, तो इस तरफ बी डी, वहाँ से ए बी बाय √3, तो ये नीचे में ये 3√3, हाँ बी डी। ठीक, बी डी इक्वल टू, अब यहाँ से बी डी का वैल्यू दे देंगे, ए बी का मान, अब बी डी का वैल्यू कितना होगा उसको क्लियर कर देंगे पहले। ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, बी डी इक्वल टू क्या है, तो बी सी प्लस सी डी, बी सी या प्लस सी डी, अब बाय √3। क्लियर, यहाँ पे इसको समीकरण, यहाँ से इसको छोड़ के समीकरण इसको 2 करना है। क्लियर, अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 को बराबर करने पर
2 80 दोनों बराबर ही है, क्योंकि ए बी बराबर ये भी है, ए बी बराबर वो भी है। तो ए बी बराबर वहाँ पे √3 BC है। ए बी इक्वल टू कितना आया है, √3 BC। तो यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ √3 BC इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे BC, और प्लस में क्या लिखेंगे BC, या प्लस में CD लिखेंगे। नीचे में क्या देंगे, √3 है तो √3 देंगे। इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अब BC, क्योंकि इसको गुना करेंगे 3 हो जाएगा, अब BC। और उसके बाद इस तरफ बचा क्या, BC प्लस CD। तो यहाँ पे लिखेंगे BC या प्लस में CD। यहाँ पे एक BC, अब इसको क्या करना है आगे, तो BC इस तरफ 3 BC है, इस तरफ 1 BC, तो 3 BC या माइनस में, ये इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो गया, CD हो गया। अब इस तरफ कितना हो गया, 2BC इक्वल टू CD हो गया, इसीलिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD/2 हो जाएगा, CD का आधा हो जाएगा। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे BC इक्वल टू CD/2, यानी CD की लंबाई जितना, BC का मान उतना ही होगा जितना CD के हाफ के बराबर। ठीक, अब इसके बाद आगे इसको हम मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर, यहाँ से लेकर ये x मान लिए। ठीक, x मान लिए। तो इसके बाद हमको ये देखना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, मान तो अलग y मानना है, नहीं तो त्रिभुज कितना, हमको ये दूरी तय करने में हमको कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करने में हमको 6 सेकंड लगा है। BC दूरी तय करने में हमको DC दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है, BC दूरी तय करने में हमको 6 सेकंड लगा है। BC दूरी तय करने में हमको 6 सेकंड लगा है, तो BC का मान किसके बराबर है, CD के हाफ के बराबर है। तो CD दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो CD के हाफ के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, CD इक्वल टू, यहाँ ये देखना है फिगर में कि CD दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है, CD दूरी तय करने में, लेकिन कंडीशन हम जो अभी के समय में सॉल्व किया है तो कितना आया है, 2BC इक्वल टू CD, यानी CD का मान जो है BC के 2 गुना है, BC के 2 गुना है, तो BC के 2 गुना को दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है। इसका मतलब इसको दूरी तय करने में उसका आधा समय लगेगा, मतलब 6 सेकंड का आधा लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ये क्लियर, यानी CD इक्वल टू 2BC है, मतलब अभी निकाले हैं। CD इक्वल टू 2BC दूरी तय करने में कितना समय, कार को 6 सेकंड लगा है। तो BC दूरी तय करने में, यानी BC हमको ज्ञात करना है, तो जब 2 गुना BC यानी 2 गुना दूरी तय करने में 6 सेकंड समय लगता है, तो उसका आधा दूरी तय करने में, मतलब 2 गुना का हाफ करेंगे पूरा दूरी तय एक तरह से, तो कितना हो जाएगा, तो इसका आधा समय लगेगा, मतलब 2 यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ यदि BC मान लिया जाए, ये B हो गया, ये C, तो इसका 2 गुना इधर भी मान लेते हैं, एक C है या C' है, तो इसका भी 5 है। तो इधर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगता है दूरी तय, तो हाफ करने में कितना हाफ दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकंड लगेगा। ठीक, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए BC दूरी तय करने में लगा समय, BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर 3 सेकंड, ये हो गया आंसर। ठीक।